खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलालिया बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज बरोज़ हफ्ता 21 अगस्त 2022 है और आज का उन्वान है नामुराद कहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं, जिसको हम बुजुर्ग मुबश्शिर इंजील अब्दुल्ला मसीह साहब के वसीला से सुनेंगे। और आज की हमारी तलावत दूसरा करंथियों 9 बाब 6 आयत से लेके उसकी 15वीं आयत तक। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हरेक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुम को हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचा लिखा है कि उसने बखेरा है और उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अबद तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा, उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। और तुम हर चीज को अफराद से पाक कर सब तरह की सखावत करोगे, और जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। इसलिए जो नियत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उन सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो। और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का और उसकी उस बख्शिश का जो बयान से बाहर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। उन्वान है नामुराद कहता है, उन्वान है नामुराद कहता है मेरे पास देने के कुछ भी नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, फिर रहता भी कुछ नहीं। फिर रहता भी मसीह खुदावन ने फरमाया है, मसीह खुदावन ने फरमाया है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। अंजील लूका 6 बाब 38 है, क्योंकि मैं आसमान से दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। खुदा हमें तौफीक दे। आज की तलावत 2 करंथियों 9 बाब 6 से 8 तक पढ़ी गई है। 6 से 8 तक पढ़ी। जब हम एक बार पढ़ के कलाम को छोड़ देते हैं, जब हम एक बार कलाम को पढ़ के छोड़ देते हैं, हमारा जो नुकसान होता है हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। जब बार बार पढ़ते हैं, अपनी जरूरत समझ कर भूख प्यास समझ कर रूहानी तरक्की के लिए खुदा का पाक रूह हमारे लिए आसमान खोलता है। आज का उन्वान है बेमुराद नामुराद कहे मेरे पास कुछ भी नहीं। आज का उन्वान है नामुराद कहे मेरे पास कुछ नहीं, रहता ही कुछ नहीं। मैंने अपनी जवानी के दिनों में ये कलाम सुनाया है, सुना हुआ है और उसको आज तक बार बार पढ़ा हूँ, और उसको आज तक बार बार 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दिया करो कितना दे, किसको दे, क्यों दे। ये सवाल किसको दे, कितना दे, क्यों दे। मकान बनाते हैं हिसाब नहीं करते, शादी करें हिसाब नहीं करते, गाड़ी खरीदे हिसाब नहीं करते, मेहमानों के साथ
रिश्तेदारी करते हैं तो खाना खर्चा होता है, वो हिसाब नहीं करते। मेहमानों के साथ रिश्तेदारी में जो खाना खर्चा होता है उसका हिसाब नहीं करते। हिसाब उसका करते हैं जो हमारे पास खुदा की राह में खर्च होता है। हिसाब हम उसका करते हैं जो खुदा की राह में खर्च होता है। हम बचा हुआ वक्त देते हैं, हम बचा हुआ वक्त देते हैं। लड़कपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा, मंदिर मस्जिद का रुख कर लिया, पैसा भी बचा हुआ खुदा को देते हैं, पैसा भी बचा हुआ खुदा को देते वक्त हैं, भी खुदा को बचा हुआ देते हैं, वक्त भी खुदा को बचा हुआ देते हैं। और ये लानत है, और ये लानत है हम पर पड़ती है, हम पर पड़ती है। बादशाहों का बादशाह झूठी चीज देते हैं, उसको झूठी चीज देते हैं। बची हुई चीज झूठी होती है, बची हुई चीज झूठी होती है। बच्चों का झूठा खाना मेहमानों को करके नहीं रख सकते, बच्चों का झूठा खाना मेहमानों के आगे नहीं रख सकते। रखे हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बेइज्जती होगी। वो हमें हर रोज देता है, हमारे अमाल को नहीं देखता, हमारे अमाल को नहीं, जिंदगी के सांस देता है, आंखों की रोशनी देता है, आंखों की रोशनी पूरे देता बदन है, में कुव्वत देता है, पूरे बदन में कुव्वत देता है, आसमानी जमीनी नेमतें देता है, आसमानी जमीनी नेमतें देता है। हमारे पास एक पादरी साहब ने पैगाम दिया, हमारे पास एक पादरी साहब ने पैगाम दिया, सुल्तान साहब ने, फकीर और खुदा में क्या फर्क है, फकीर और खुदा में क्या फर्क है। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। पादरी साहब को नया सवाल करो, पादरी साहब को नया सवाल करो, ये सवाल जवाब तो दें आप, ये सवाल ना करें आप। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। पादरी साहब की आंखें लाल हो गई, पादरी साहब की आंखें लाल हो गई, गरज कर बोले, कोई फर्क नहीं, 10 रुपए फकीर को 10 पादरी को देते हैं, 10 रुपए फकीर को और 10 रुपए ही पादरी को। मुतालबे बड़े बड़े करते हैं। मैं दोबारा मशवरा दूंगा, 2 करंथियों 9 बाब 6 से 8 आखिरी रात पढ़े तो बार एक हफ्ता पढ़े ताकि हमारा ज़हन खुले, 6 आयत से लेके आखिरी आयत तक एक हफ्ता पढ़े ताकि हमारा ज़हन खुले, फिर आसमान खुलेगा, हम दिलेर हो जाएंगे। मैं ब्याजी पैसा देकर अगर कोई जरूरतमंद आता है मैं दे देता हूँ। ये सवाल नहीं करता आप देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल नहीं कर रहा कि आप देते कि नहीं, दें या ना दें, दे दिया। एक पादरी साहब ने कहा ये गलत काम है, एक पादरी साहब ने कहा ये गलत काम। मैंने कहा ये काम पौलुस भी करता था, मैंने कहा ये काम पौलुस भी करता था, 1000 देकर लोगों को देता था, यतीमों को देता था। एक फादर साहब इंतकाल गए, 130 साल के हो गए दुनिया का, 130 साल की उम्र में दुनिया से। वो जब दुआ करते थे, चीख कर चला कर छाती पीटता था, मुझे पैसा चाहिए, मैंने बेवा को देना है, मैंने यतीमों को देना है, मैंने बीमारों को देना है, बेरोजगारों को देना है। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब कर, हला कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। हमारे पास 3 मोटरसाइकिल 13-14 लोग हैं, 13-14 लोग हैं। नौकरी कोई हर एतवार है, 12-13 हजार का खर्चा खाने पर, हर इतवार को 12-13 हजार खर्चा होता है खाने पर, आधा खर्चा सबका होता है, आधा खर्चा सर का होता है। ये कई सालों से मैं गवाही देता हूँ। एक बाबा अगर कहने लगा ये खर्चा कहाँ से आता है, एक बाबा आके कहने लगा ये खर्चा कहाँ से आता है, बाबा जी मैंने एक गोरे के साथ राब्ता किया है, अच्छा वो 30-35-40 लोग खाना इतवारों को खाते हैं, इसीलिए हर इतवार 30-40-35 लोग खाना खाते हैं। 5-7 किलो मुर्गी आएगी, 5-7 किलो मुर्गी आएगी हर इतवार को, 6-7-8 किलो चावल आएंगे, 6-7-8 किलो चावल आएंगे। फिर खादम चाय की भी पेशकश करेंगे, फिर खादम को चाय की भी कई सालों से ये निजाम चल रहा है। मेरी दोनों बहू
मेरी दोनों बहू रात के 2 बजे तक बरसत होती हैं। रात के 2 बजे तक हम इतने खुश हैं, हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। मुझे 3 अटैक हुए हैं, मुझे 3 अटैक मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें खुदा ने खिदमत सौंपी है, कि हमें खुदा ने खिदमत सौंपी है। क्वायर 10 कदम 35 40 20 25 हर एतवार को लोग खाना खाते हैं। 35 40 20 25 लोग हर इतवार खाना। मेरे खानदान का हर फर्द के चेहरे पर रौनक होती है। मेरे खानदान के हर फर्द के चेहरे पर रौनक होती है। ये किया गया कौन है? मैंने एक दफा अपनी बेटी के पास जाना था। मैंने एक दफा अपनी बेटी के पास जाना था। उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी हुई, बड़ी बेटी की। बड़ी बेटी। 2.5 साल तक मैं गया नहीं। 2.5 साल तक मैं गया नहीं। उसने पैगाम भेजा। उसने पैगाम भेजा। नहीं आना, नहीं आना, मेरा बंद कर। नहीं आना तो मैं आना बंद कर देती हूँ। मैंने इरफान की अम्मी से 100 रुपया मांगा। मैंने इरफान की अम्मी से 100 रुपया मांगा। क्या करोगे? क्या करोगे? बेटी के पास जाऊंगा। बेटी के पास क्या कह रहे हो? क्या आंखें निकाली। 100 रुपया नहीं, बेटी के पास जाना है। 100 रुपया लेके बेटी के पास ना जाओ, ना जाओ। मुझे क्या पता क्या देना क्या नहीं देना। मुझे क्या पता क्या मुझे ये पता है खुदा में राह में कितना खर्च करना है। मुझे ये पता है खुदा की राह में कितना खर्च करना है। हर साल हर माह में, हर साल हर माह में, हर माह में, हर माह में 60-65 हजार रुपया खुदा के राह पर खर्च होता है। 60-65 हजार खुदा की राह में हर माह, हर माह 18,000 बिल आता है। 18,000 6 पंखे होते हैं। 6 पंखे होते हैं चर्च के अंदर। चर्च के अंदर एक बार 10 8 पंखे चलते हैं। 10 पंखे चलते हैं। मुझे अपने बीमारी याद नहीं। मुझे बीमारी याद नहीं। 4 बीमारी मेरे पास हैं। 4 बीमारी 3 मरतबा अटैक हो चुका है। 3 मरतबा अटैक हो चुका है। खुश, इतना खुश हूँ जिसका इंतहा। इतना खुश हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्यों? मुझे खिदमत दी हुई है। मुझे खिदमत दी गई। तो एक साथी दिए, वो शरीक उसने। एक साथी दिया जो शरीक होता है। आज निकाले ना अपने मुंह को देखें, निकाले अपने मजमून देखें। आप बेटी पढ़ती जाए, हम सोते जाएंगे। ना मुराद कहता है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। सोचें ये ख्याल मेरे और आपके दिल में तो नहीं आता। ऐ इंसान तू खुदा पर ईमान रख सकता है। एक फादर साहब ने एक आदमी से बोला, एक लांडी का वाक़या है। लांडी का वाक़या है। कैथोलिक चर्च बना था। कैथोलिक चर्च बना था। ये भुट्टो के दौर का वाक़या, भुट्टो दौर का। ये भुट्टो के दौर का वाक़या है। आप एक दीवार बना लें। आप एक दीवार बना लें। दीवार बनाने। वो उस वक्त लाखों पति था। वो उस वक्त लाखों पति था। 2 बेटे बाहर गए थे। 2 बेटे बाहर गए थे। उसके भैंसे भी थी। उसकी भैंसे भी थी। फादर साहब जी सारे लोग नमाज पढ़नी, मैं कल्ला कर बना। सारे लोगों ने नमाज पढ़नी, मैं कलाकार बना। चाह कर रही। चाह लोगों ने फादर साहब के पास बड़ा झगड़ा किया। लोगों ने फादर साहब के पास बहुत झगड़ा किया। बहुत झगड़ा किया। क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? खामोश रहो, खामोश रहो। मैंने इनका दिल देखना था। मैंने इनका दिल देखा। कैथोलिक वाले चंदा नहीं मांगते। कैथोलिक वाले चंदा नहीं मांगते। शहंशाह लोग हैं। शहंशाह लोग ना कॉपियां छुपाते, ना घरों में जाते हैं। ना कॉपियां छुपाते, ना घरों में जाते हैं। सबसे ऊंचे अच्छे चर्च कैथोलिक के। सबसे ऊंचे और अच्छे चर्च कैथोलिक के। खूबसूरत, खूबसूरत। ये रब का करम है। ये रब का करम है। तो मेरे को ना मुराद कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं। ना मुराद कहता है मेरे पास कुछ नहीं। ये एक फादर साहब के अल्फाज थे। ये एक फादर साहब के अल्फाज थे। नीचे मैंने कुछ लिख दिया। नीचे मैंने कुछ आप सुन लें। आप सुन लें। ऐ इंसान तू खुदा पर ईमान रख सकता है। 1 तू खुदा से मोहब्बत रख सकता है। 2 तू खुदा की तारीफ कर सकता है। 3 तू खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता है। 4 तो अपने गुनाहों का इकरार कर सकता है। 5 तू खुदा से बरकत मांग सकता है। 6 तू खुदा की हम्दो सना कर सकता है। 7 तू बंदगान खुदा की रफाकत से लुत्फ अंदोज हो सकता है। 8 तू बहुत कुछ दे भी सकता है। 9 तू किसी दुख की फरियाद सुन सकता है। 10 किसी को मुस्कुराहट दे सकता है। 11 बेअकल को एक सोच का तोहफा दे सकता है। 12 आने वालों को सिर्फ खुशामदीद कह सकता है। 13 तू प्यासे को एक प्याला
पानी पिला सकता है। 14, किसी भूखे को 2 टुकड़े रोटी के दे सकता है। 15, किसी अजनबी को घर में उतार सकता है। 16, किसी बीमार को तसल्ली दे सकता है। 17, गम में डूबे हुओं को अच्छी खबर दे सकता है। 18, टुकराए हुओं को हिम्मत दे सकता है। 19, किसी पर एतमाद कर सकता है। 20, अपने कपड़े फाड़ कर किसी के जख्म बांध सकता है। 19, 16, लंगड़े को सहारा दे सकता है। 22, अंधे को सड़क अबूर करवा सकता है। 25, रास्ते से पत्थर और कांटे हटा सकता है। 26, बंदगाने खुदा की मदद कर सकता है। अगर तू खुदा से बहुत कुछ ले सकता है तो राहे खुदा में बहुत कुछ दे भी सकता है। बेशुमार लोगों को ये कहते सुना है, बेशुमार लोगों को ये कहते सुना है, हम क्या हम तो हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास रहता भी कुछ नहीं, उनके पास रहता भी कुछ नहीं। ना दादा बरकत गायब, बरकत गायब, पैसे से घर से, पैसे से घर से। बेशुमार लोग कैसे पढ़ो, बेशुमार लोग कहते हैं अगर तू खुदा, बेशुमार लोग कहते हैं कहते सुना है, हम खुदा को क्या दे सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। या याद रखें उनके पास रहता भी कुछ नहीं। खुदा ने इंसान को हजारों नेमतों से नवाजा है, जिसके बायस इंसान को हर वक्त हर जगह खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। मसीह खुदावंद के अल्फाज दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब कर हमारे पल्ले में डालेंगे। अब सब बोलेंगे क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। आगे बढ़ो। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। जनाब पादरी अजीज अनवर साहब ने रियाकारों के हक में यूं कहा, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु जिसको तूने बनाया है, मेरी जेब को ना हाथ लगाना, पैसा मैंने कमाया है। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। वो कह रहे क्या कह रहे हो, वो कहते हैं क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आती। फिर ठंड हुए शेर सुनकर हंसते हो, शर्म नहीं आती। दिल ले ऐसा नहीं मांगना, पैसा नहीं मांगना, मैंने खुद पाया, जेब को हाथ नहीं लगाना। हाथ को किसके हैं, हाथ पाँव किसके हैं, आंखें किसके हैं, आंखें अगर खुदा अंधा करे, मैं बेकारी बन जाऊंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, लंगड़ा बन मांग कर खाऊंगा, बाजू टूट जाए, मांगूंगा, कभी भी ना भूल बख्शाऊंगा, कभी भी ना भूल। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु जिसको तूने बनाया है, मेरी जेब को ना हाथ लगाना, पैसा मैंने कमाया है। पौलुस रसूल फरमाते हैं आखिर जमाना का इंसान ना शुक्रा होगा, अपने पास बहुत कुछ रखने के बावजूद कह देगा मेरे पास कुछ कार्रवाई पढ़े। मलाकी उसका तीसरा बाब 7-12। खुदा क्या करता है, तबाही मचा देता है, बागों का कच्चा फल झाड़ देता है, फसलें बर्बाद कर देता है, जानवर को मार देता है। बलोचिस्तान में 23,000 जानवर बने, 23,000 जानवर सिर्फ एक सूबे में। फसलें तबाह, 3,000 मकान बह गए, 3,000 मकान बह गए। ये खुदा का कहर है, बारिश नहीं है ये, तौबा किसी ने नहीं की। पंजाब 250 रुपए किलो बैंगन है, 250 रुपए किलो बैंगन है, जो लोग नहीं खाते। हाँ जी, पढ़े मलाकी उसका 3 बाब 7-12। कोई भी बात तुम अपने बाप दादा के अयाम में मेरे आयन से
ये हमारा कसूर नहीं। रसूल कहते हैं, पतरस रसूल कहता है, रसूल कहता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा जो चाल बाप दादा चलन से चला आता है, बाप दादा से चला आता है। हमारे बाप का भी यही हाल था, हमारे बाउजदाद का भी यही हाल था, यही हाल हमारे बच्चों का भी यही हाल है। हमारे बच्चों का भी यही हाल। हमने बच्चों को देना नहीं सिखाया, हमने बच्चों को देना नहीं सिखाया, सिखाएंगे भी नहीं, सिखाएंगे भी नहीं। बर्बादी है, बर्बादी है। आगे तुम अपने बाप दादा के अयाम में मुनर्रफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे दया की और हदिया में पछताओ हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। 1997 को मेरी नौकरी खत्म हो गई। 1997 में मेरी नौकरी खत्म हो गई। जामिया मिलिया कॉलेज एक बंगला था। साहब ने बोला आप हमारे पास 1 घंटा आ जाया करें। साहब ने बोला 1 घंटा आप हमारे पास रहें। फिर मैं वहां से नासा जाना था। फिर वहां से मैं नाता खान चला जाता था। 2 साल गया। 2 साल गया। उसकी 3-4 दुकानें थी। उसकी 3-4 दुकानें बड़ी बड़ी फीसें थी। बड़ी बड़ी मशीनें थी। सऊदिया में 10 साल रहा था। सऊदिया में 10 साल रहा। कारीगर रखे हुए थे। बड़ा पैसा था। वो मेरी जेब में 200 रुपया डालता था। 2 साल के बाद बेगम ने पूछा साहब दूध लेने जा गया। साहब बाजार चला गया। साहब क्या देते हैं आपको? मैं नहीं बताऊंगा। आपको बताना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा। वो मजबूर कर दिया। उसने मजबूर किया। 200 रुपया। आइंदा आप नहीं आएंगे। क्या हुआ? 1 साल के बाद मुझे किसी ने कहा वो बंगला बिक चुका है। यहाँ से खुदादाद मशीनें भी बिक गई, दुकान भी बिक गई। मैंने कोई बददुआ नहीं मांगी। मैंने कोई बददुआ तो नहीं मांगी। मैं खुश रहता था। 200 रुपया। मैं एक गाड़ी बदल कर फिर आधा किलोमीटर पैदल जाता था। फिर जाते पैदल वहां से फिर ये लिखा है कि तुम्हारे बाउजदाद का भी यही हाल था। यहाँ लिखा है तुम्हारे बाउजदाद का भी यही हाल था। खुदा बागों के कच्चे फल झाड़ देने। खुदा बागों के होसिया नबी की किताब लिखा है। होसिया नबी की किताब में 18 की बीमारी 3 किस्म की। 18 की बीमारी 3 किस्म की। सारा होसिया नबी ने नोट लिखा है। ये सारा होसिया नबी ने अपनी किताब में लिखा है। फल झाड़ता है यहाँ से भी। फल झाड़ता है यहाँ से। हमें होश ही नहीं आती। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक पादी साहब नए आए लानी में। एक पादी साहब नए आए लानी। मैं आपके साथ विजिट करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ विजिट करना चाहता हूँ। मैंने कभी किसी के घर नहीं गया। मैं कभी किसी के घर नहीं गया। ये मुझे बीमारी है। 4 एल्डर हैं। मैंने कहा वो आपके साथ जाऊंगा। मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं चल पड़ा। 3 घरों में गए। उन्हें चाय बनाई। उन्होंने चाय रखी। बाहर निकले। कलेजा आग लगी अंदर। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥਰਮਾਸ ਲਿਆਉਣਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥਰਮਾਸ ਲਿਆਣਾ। ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। मैं कैसर को घर ले गया। मैं कैसर को पादी साहब आया हुआ। हमारे पादी साहब नए आए। उन्होंने चाय नहीं पकाई। जाने लगे। पादरी साहब ने 2 आयतें पढ़ी। छोटी सी दुआ की। हमारे पास खादम घर है, खाली जा रहे हैं। उन्हें पैसे दिए। ठहरो जरा, हमारे पास खादम आए और खाली हाथ जाएं। मेरा बिनोई भी कैथलिक था। मैं उसके घर भी ले गया। दुआ की, कलाम पढ़ा। पहली दफा उन्होंने पैसे दिए। ये हमारी मिशन क्या है? ये हमारी मिशन के हैं। हमारी मिशन चाय पीने वाले। हमारी मिशन चाय पीने वाले हैं। आगे अखबार आ गया।
आज आप कलाम सुनाएंगे, आज आप कलाम मैं सुनाएंगे, तरतीब देखूंगा सत्र की, मैं तरतीब देखूंगा। तरतीब देखूंगा। मैंने कहा सारी जमात लाख लाख शुक्र करे, मैंने कहा सारी जमात लाख लाख शुक्र ऐसे करे, हाथ उठाकर ऐसे हाथ बार उठाकर बार 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 एक बुजुर्ग कुछ बोलो तो सही, एक बुजुर्ग कुछ बोलो तो मैं सही। लाख लाख शुक्र तो करें। आप लाख लाख शुक्र आपका करें। जवान पादी कल चाय पीकर मर गया था, मर जाना था। आपका जवान पादी चाय पीकर मर जाने लगा था, तो जिन्होंने चाय पिलाई थी, और जिन्होंने चाय पिलाई थी, नहीं। एक शेर फिर मैंने लिखा, एक शेर फिर मैंने लिखा, ये पढ़ो। पासबान के लिए गर्म, पासबान के लिए गरम, मेहमान के लिए ठंडा, मेहमान के लिए ठंडा, ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है, खुदा के साथ आरती मोहब्बत, खुदा के साथ आरजी मोहब्बत, ये दुनिया की प्रीत है। ये दुनिया की परीत है। नाम रात कहते हैं मेरे पास देने के लिए, नामुराद कहता है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। इसके 26 पॉइंट है, इसके 27 पॉइंट हैं, इस पे गौर करना, एक पे हफ्ता गौर बना। करना। अगर मैं जिंदा रहा अगर मैं जिंदा रहा तो आज बड़ी देर हो चुकी है, आइंदा जो मैं भी फिर इस पर पढ़ूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो आज बड़ी देर हो गई है, लेकिन आइंदा हफ्ते में फिर इस पे बोलूंगा। तो आप एक हफ्ता पढ़ें, तो आप एक हफ्ता इसको पढ़ें। आमीन। आमीन।